हर इंसान के जीवन में सफलता की चाह होती है, लेकिन सफलता केवल एक संयोग नहीं है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारी सोच पर निर्भर करती है। हम जैसा सोचते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन को आकार देते हैं। अगर हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो यह हमें नई संभावनाओं की ओर मार्गदर्शन करेगा। वहीं नकारात्मक सोच हमें निराशा और असफलता के रास्ते पर ले जाती है। इसलिए सोच की ताकत को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। हमारा दिमाग एक बीज की तरह होता है। अगर हम उसमें अच्छे विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणा के बीज बोते हैं, तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। वहीं यदि हम अपने दिमाग में नकारात्मकता, डर और शंकाओं को जगह देते हैं, तो वही परिणाम हमारी जीवन यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। यह बात समझना जरूरी है कि दिमाग की स्थिति और उसकी सोच का सीधा असर हमारी वास्तविकता पर पड़ता है। सोच की ताकत को पहचाने बिना हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। जैसे एक किसान अपने खेत में पौधों को उगाने के लिए सही बीज डालता है और उन्हें उचित देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपनी सोच को सकारात्मक रूप से विकसित करना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच के साथ किसी कार्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें बाधाओं के बावजूद रास्ते मिलते हैं और हमारी मेहनत भी सफल होती है। इसके विपरीत, नकारात्मक सोच हमें अपने ही सपनों से दूर कर देती है। यह हमें डर, निराशा और असफलता का एहसास कराती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तो हमारे दिमाग में यह सवाल आता है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? यदि इस सवाल का उत्तर नकारात्मक होता है, तो हम उस कार्य को शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और उत्साह आता है, जिससे हम उस कार्य को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं, वे हमारे विश्वासों और हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा, सकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारती है, जिससे हम खुश रहते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। समझिए, अगर आप बार बार खुद से यह कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो यह सोच धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती है। जब आप खुद को विश्वास देने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं, तो आपके पास अपनी सफलता को हासिल करने की शक्ति होती है। सफलता के लिए पहला कदम यही है कि हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ें, उसे मजबूत करें और हर दिन उस दिशा में कदम बढ़ाते जाएं। इसलिए, सफलता की पहली कुंजी है सकारात्मक सोच। अपनी सोच को बदलें और पूरी दुनिया बदल जाएगी। हमें हर दिन अपने दिमाग में अच्छे विचार डालने होंगे, क्योंकि वही विचार हमारे जीवन के परिणाम होंगे। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा सही होते हैं या हमें हर चीज का ज्ञान होता है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और जानते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह विश्वास हमें हमारे अंदर की ऊर्जा और क्षमता का एहसास दिलाता है। आत्मविश्वास का निर्माण करना कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक दीर्घकालिक यात्रा है, जिसमें हमें निरंतर मेहनत, सीखने और खुद को साबित करने की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास का पहला कदम है खुद पर विश्वास रखना। यदि हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमें दूसरों से विश्वास की उम्मीद करना बेकार होगा। आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए हमें अपनी कमजोरी और डर का सामना करना होगा
और उन्हें पार करने का साहस दिखाना होगा। उदाहरण के लिए, जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमें अक्सर खुद पर संदेह होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसे करने की कोशिश करते हैं, हमें एहसास होता है कि हम उसमें सक्षम हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास का निर्माण होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना। जब हम किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं तो यह हमारे अंदर एक सकारात्मक भावना उत्पन्न करता है। इस सफलता से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हमारा लक्ष्य किसी पुस्तक को पढ़ना है तो उसे पूरा करना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और इससे हम अगले बड़े काम के लिए भी प्रेरित होते हैं। यह सफलता की सीढ़ी की तरह काम करता है। जैसे जैसे हम छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते जाते हैं, हम अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर, आत्मविश्वास में कमी होने पर हम अक्सर अपने डर और असफलताओं से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह आत्मविश्वास की कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की कमी को और बढ़ा देती है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उनसे लड़ते हैं, तब हम अपने भीतर छुपी ताकत को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए, किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति से पहले घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम अपने डर को नियंत्रित कर उसे सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि असली आत्मविश्वास वही होता है जो हम अपनी असुरक्षाओं और भय के बावजूद भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। आत्मविश्वास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने आप को स्वीकारना। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी गलतियों और असफलताओं के कारण खुद को नकारते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम सब में खामियां हैं और यही खामियां हमें इंसान बनाती हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम परफेक्ट हों, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी असमर्थताओं को स्वीकारते हुए उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो हमारे अंदर की ताकत बाहर आती है और हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास होता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। दूसरों की सराहना और प्रशंसा हमें थोड़ी देर के लिए खुशी देती है, लेकिन वास्तविक आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं और खुद को समझते हैं। इसके लिए हमें लगातार अपनी क्षमता और काबिलियत का मूल्यांकन करना होगा और हमें खुद से यह कहना होगा कि हम किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। हमें धैर्य रखना होगा और खुद को धीरे धीरे तैयार करना होगा। आत्मविश्वास को निर्माण करने के लिए हमें खुद से यह वादा करना होगा कि हम अपनी सीमाओं को पार करेंगे और अपने डर को चुनौती देंगे। जब हम अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानते हैं, तो सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। हमारे समाज में असफलता को अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन असफलता वास्तव में सफलता की दिशा में एक जरूरी कदम है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो यह हमें यह बताता है कि हम उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाए और हमें इसे सुधारने का अवसर मिलता है। असफलता केवल एक घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह हमारे सीखने और बढ़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हमें एक शिक्षक की तरह देखना चाहिए, जो हमें हमारी गलतियों से सिखाता है और आगे बढ़ने की राह दिखाता है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। वे जीवन में सुरक्षित विकल्पों को चुनते हैं
और कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। लेकिन अगर हम इतिहास के महान लोगों की कहानियां देखें, तो हम पाएंगे कि वे भी असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय हर असफलता से कुछ नया सीखा और अंततः सफलता प्राप्त की। उदाहरण के लिए, महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब को जलाने में असफलता का सामना किया था, लेकिन उन्होंने हर असफलता से सीखा और अंत में सफलता हासिल की। असफलता से सीखने का पहला कदम है उसे स्वीकारना। जब हम असफल होते हैं, तो हमें अपनी नाकामी को नकारते हुए उससे भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि असफलता किसी अंत का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत होती है। असफलता को यह सोचकर स्वीकार करना कि इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा, हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें क्या गलत किया और अगली बार हमें कैसे बेहतर निर्णय लेने चाहिए। दूसरा कदम है सीखने का दृष्टिकोण अपनाना। जब हम असफल होते हैं, तो हमें यह सवाल करना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। यह सवाल हमें हमारी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि केवल सफलताएं ही हमें कुछ नहीं सिखाती, बल्कि गलतियां और असफलताएं भी जीवन के मूल्यवान अनुभव होती हैं। जब हम अपनी गलतियों को एक मौका मानकर उनका विश्लेषण करते हैं, तो हम उनसे सीख सकते हैं और आने वाले समय में उन्हें नहीं दोहराते। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि असफलता केवल एक परिणाम है, लेकिन वह हमें बताता है कि हमें कुछ नया करने की जरूरत है। जब हम किसी चीज में असफल होते हैं, तो यह हमें यह याद दिलाता है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं और हमें नए तरीकों और विचारों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ एक स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो कई बार असफलताओं से होकर गुजरती है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करती है। असफलता से सीखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें इसे किसी व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं देखना चाहिए। जब हम असफल होते हैं, तो हम अक्सर खुद को दोषी मानते हैं और इसे अपनी व्यक्तिगत नाकामी के रूप में लेते हैं। लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम असफल व्यक्ति हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि हम किसी विशेष कार्य में सफलता हासिल करने के लिए सही तरीके से नहीं जा रहे हैं। हमें इसे अपनी क्षमता की कमी के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। असफलता को सकारात्मक रूप में देखने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक अस्थायी अवस्था है जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हम न केवल असफलताओं से डरना छोड़ देते हैं, बल्कि उन्हें अपनी सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानने लगते हैं। असफलता हमें खुद को साबित करने का एक और मौका देती है और यह हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति तब तक असफल नहीं होता जब तक वह हार मानने का निर्णय नहीं लेता। इसलिए असफलता को एक साथी के रूप में देखिए जो हमें हर बार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम इसे एक सीखने के अवसर के रूप में अपनाते हैं, तो हम असफलता से डरना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हुए आगे बढ़ने का साहस पाते हैं। सफलता का कोई भी रास्ता बिना अनुशासन और धैर्य के पूरी नहीं हो सकता। आज की दुनिया में जहां हम सब त्वरित सफलता और परिणामों की तलाश में रहते हैं, वहीं अनुशासन और धैर्य की महत्ता अक्सर नजरअंदाज हो जाती है।
लेकिन यह दोनों गुण ही हमें किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। यह सही दिशा में लगातार प्रयास करने की कुंजी है। अगर हम इन दोनों गुणों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाते हैं, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं होगा। अनुशासन, लक्ष्य की ओर निरंतर कदम बढ़ाना। अनुशासन का अर्थ है अपने कार्यों को सही दिशा में लगाना, अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और उन पर लगातार काम करना, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयां आएं। अनुशासन से ही हम अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो रोज सुबह उठकर 30 मिनट पढ़ाई करता है, वह धीरे धीरे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर वह केवल कभी कभी पढ़ाई करता है, तो उसे किसी भी लक्ष्य में सफलता प्राप्त करना मुश्किल होगा। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा कठोर और निराशाजनक रूप से काम करें, बल्कि यह है कि हम अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। हमें यह समझना होगा कि जो हम करते हैं, वह हमारे भविष्य को आकार देता है। अगर हम किसी विशेष कार्य के लिए समय निर्धारित करते हैं और उस पर पूरी मेहनत करते हैं, तो परिणाम भी हमारे पक्ष में होंगे। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि परिणाम हमेशा तात्कालिक नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे हमारी मेहनत हमें सफलता की ओर ले जाती है। धैर्य, समय की अहमियत। जहां अनुशासन हमें काम करने की दिशा दिखाता है, वहीं धैर्य हमें यह सिखाता है कि हमें समय के साथ चलना होगा। किसी भी बड़ी सफलता के लिए हमें लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और इस यात्रा में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम किसी लक्ष्य के प्रति अधीर हो जाते हैं और त्वरित परिणाम की उम्मीद करते हैं, तो हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। असल में, सफलता एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। अगर हम धैर्य रखते हुए सही दिशा में काम करते हैं, तो हमारी मेहनत और समय दोनों का सही उपयोग होता है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी कठिनाई या विफलता से घबराना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यापार में निवेश करता है और शुरुआत में उसे फायदा नहीं होता, तो वह अक्सर निराश हो जाता है। लेकिन धैर्य के साथ, यदि वह अपनी रणनीतियों पर काम करता रहे, तो समय के साथ वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सफलता के लिए जितनी जरूरी अनुशासन है, उतना ही जरूरी धैर्य भी है। यह संयम और शांत मस्तिष्क से हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अनुशासन और धैर्य में तालमेल। अक्सर यह दोनों गुण एक साथ ही काम करते हैं। यदि हमें किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना है, तो हमें अनुशासन और धैर्य दोनों को अपने जीवन में अपनाना होगा। अनुशासन हमें हमारे कार्यों को निर्धारित समय पर करने की प्रेरणा देता है, और धैर्य हमें हर स्थिति में अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने का साहस प्रदान करता है। इन दोनों गुणों के बिना हम जल्दी ही थक सकते हैं या रास्ते से भटक सकते हैं। जब हम अनुशासन और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम समझते हैं कि सफलता केवल एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। जीवन में अनुशासन और धैर्य का प्रभाव। जब हम अनुशासन और धैर्य को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में एक संतुलन और शांति भी आती है। यह हमें अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी और प्रतिबद्धता से भरे हुए जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही यह हमें अपनी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक ताकत भी देता है। धैर्य और अनुशासन के द्वारा हम न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं, बल्कि अपने चरित्र को भी मजबूत बनाते हैं।
यह हमें जीवन के कठिन समय में भी आत्मविश्वास और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करता है। अनुशासन और धैर्य एक साथ मिलकर हमें वह स्थिरता और दृढ़ता देते हैं जो हमें किसी भी कठिनाई से पार पाने में सक्षम बनाती है। हमारे जीवन में आदतें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यही आदतें हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती हैं। अगर हम अपनी आदतों पर ध्यान नहीं देते तो हम जीवन में सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि यह हमारी आदतों और दिनचर्या के परिणामस्वरूप मिलती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी आदतों को सही दिशा में बदलें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आदतों का प्रभाव हमारी आदतें हमारे जीवन के सबसे बड़े शिल्पकार होती हैं। सफल लोग अपनी आदतों की वजह से ही सफल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम रोजाना सुबह जल्दी उठकर ध्यान करते हैं, पढ़ाई करते हैं या अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो यह आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। लेकिन अगर हमारी आदतें नकारात्मक होती हैं, जैसे देर से सोना, समय की बर्बादी करना या अपनी सेहत की अनदेखी करना, तो हम कभी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और यही आदतें हमारे कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अगर हमारी आदतें सही हैं, तो हम बिना सोचे समझे सही निर्णय लेने लगते हैं। इसके विपरीत, अगर हमारी आदतें गलत हैं, तो हम गलत दिशा में बढ़ सकते हैं और समय की बर्बादी कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें सुधारें। सफल लोगों की आदतें अलग होती हैं और यह आदतें ही उन्हें असामान्य सफलता दिलाती हैं। कई शोधों से यह साबित हुआ है कि सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत एक खास तरीके से करते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, दिन की शुरुआत ध्यान या योग से करते हैं और अपने शरीर और मन को तैयार करते हैं। इसके बाद वे अपने दिन की योजना बनाते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा, सफल लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। वे नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, अच्छा आहार लेते हैं और अपनी मानसिक सेहत को भी प्राथमिकता देते हैं। वे खुद को समय देते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखते हैं ताकि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। सफल लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं। वे दिन में एक निश्चित समय पर काम करते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और समय की बर्बादी से बचते हैं। वे हमेशा अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया में रहते हैं, नए कौशल सीखते हैं और अपने अनुभव से कुछ नया प्राप्त करते हैं। आदतों को बदलने का तरीका, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आदतें सफलता की ओर ले जाएं, तो हमें उन्हें बदलने की प्रक्रिया में कुछ कदम उठाने होंगे। आदतें बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि यह एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से करें, तो हम अपनी आदतों को सफल बनाने में सक्षम हो सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपनी वर्तमान आदतों को पहचानना। हमें यह देखना होगा कि कौन सी आदतें हमारी सफलता में रुकावट डाल रही हैं और कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। इसके बाद हमें अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी और धीरे धीरे उन्हें बदलने की कोशिश करनी होगी। दूसरा कदम है नए और अच्छे आदतों को अपनाना। जब हम किसी नई आदत को शुरू करते हैं, तो शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे लगातार करते रहते हैं, तो यह एक मजबूत आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हम रोजाना 30 मिनट का व्यायाम करना चाहते हैं, तो शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है,
लेकिन अगर हम इसे दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो यह हमारी आदत बन जाएगी। तीसरा कदम है अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना। हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी आदत रातों रात नहीं बदलती। हमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम लगातार अपनी आदतों में सुधार करते रहते हैं तो हमें धीरे धीरे परिणाम दिखने लगते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को याद रखते हुए उस पर लगातार काम करते रहना चाहिए। आदतों के छोटे बदलाव का बड़ा असर। अक्सर हम सोचते हैं कि आदतों में बड़े बदलाव ही सफलता की कुंजी हैं, लेकिन असल में छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर हम हर दिन 10 मिनट अधिक पढ़ाई करते हैं, 5 मिनट योग करते हैं या एक स्वस्थ नाश्ता करते हैं तो ये छोटे बदलाव हमें बड़े परिणाम दे सकते हैं। सफलता कोई एक बड़ी घटना नहीं होती, बल्कि यह छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है जो समय के साथ हमें मिलती है। हम सभी यह जानते हैं कि हमें अपनी सफलता के लिए कठिन मेहनत करनी होती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप किसके साथ रहते हैं, इसका भी आपकी सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है? इंसान सामाजिक प्राणी है और हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उस पर हमारे आसपास के लोग बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर हम उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, जो सकारात्मक हैं और जो हमसे अच्छा चाहते हैं, तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसके विपरीत, अगर हम नकारात्मक और आलसी लोगों के बीच रहते हैं, तो यह हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि सही लोगों के साथ रहना हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। आसपास के लोगों का प्रभाव। हमारी सोच, आदतें और दृष्टिकोण हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि हम अक्सर उन लोगों की तरह बनने की कोशिश करते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताते हैं जो सकारात्मक और प्रेरित होता है, तो हम भी उस व्यक्ति की तरह बनने की कोशिश करते हैं। इसी तरह, अगर हम नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा भी कम हो सकती है और हम जीवन में आगे बढ़ने की बजाय पीछे रह सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हम जानबूझकर अपनी जिंदगी में सकारात्मक लोगों को शामिल करते हैं? या क्या हम नकारात्मकता से घिरे रहते हैं और खुद को उस माहौल में छोड़ देते हैं? हमारे आसपास का माहौल बहुत शक्तिशाली होता है और यह हमारी मानसिक स्थिति, काम करने की क्षमता और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी सोसाइटी को चुनें ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। सकारात्मक लोगों का महत्व। सकारात्मक लोग हमारे जीवन में प्रकाश की तरह होते हैं। उनका दृष्टिकोण, सोच और कार्य हमें प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोग हमें यह याद दिलाते हैं कि असफलताएं केवल रास्ते का हिस्सा हैं और वे हमें पुनः उठने की शक्ति देते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। सकारात्मक लोग हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं क्योंकि वे खुद हमेशा सकारात्मक रहते हैं। जब हम उनके साथ समय बिताते हैं तो उनकी सकारात्मकता हमें भी मिलती है और हम अपने जीवन में भी उसी तरह की ऊर्जा लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हमारे साथ अपने अनुभव साझा करते हैं और हमें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा, सकारात्मक लोग हमें चुनौती देते हैं। वे हमें हमारी सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम जो सोचते हैं, उससे कहीं अधिक कर सकते हैं।
वे हमें हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं ताकि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना। नकारात्मक लोग हमारे जीवन में रुकावट डाल सकते हैं। उनका दृष्टिकोण, जो अक्सर हमारे आसपास की दुनिया को आलोचना और नकारात्मकता से भर देता है, हमें कमजोर बना सकता है। अगर हम लगातार नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी धीरे धीरे नकारात्मक सोच के शिकार हो सकते हैं। नकारात्मक लोग हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते। वे हमें हमेशा यही बताते हैं कि हमारे प्रयास व्यर्थ हैं और हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यह स्थिति हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है और हमें अपने सपनों को छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। यह जरूरी नहीं कि हमें उन्हें पूरी तरह से अपनी जिंदगी से निकाल देना हो, लेकिन हमें अपनी मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखने के लिए उनकी नकारात्मकता से बचना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। सही माहौल का निर्माण। अगर हम चाहते हैं कि हम सफल हों, तो हमें खुद के लिए एक सही माहौल बनाना होगा। यह माहौल हमारे घर, हमारे कामकाजी स्थान और हमारे मित्रों और परिवार के बीच होना चाहिए। हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें समझते हैं, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं और जो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करते हैं जो हमें जकड़े हुए हैं। हमें उन लोगों से घिरने की कोशिश करनी चाहिए जो हमसे बेहतर हैं, ताकि हम उनसे कुछ नया सीख सकें। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और यह हमारी खुद की प्रगति को गति देता है। इसके अलावा हमें ऐसे लोगों से भी प्रेरित होने का अवसर प्राप्त होता है जो पहले से उन सफलता के रास्तों पर चल चुके हैं जिनका अनुसरण हम करना चाहते हैं। प्रेरक संबंध और नेटवर्किंग। हमारे आसपास सकारात्मक लोग होने के अलावा हमें खुद भी एक नेटवर्किंग प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ दूसरों से संबंध बनाना नहीं है, बल्कि यह अपने आप को नए विचारों और अवसरों के लिए खोलने की प्रक्रिया भी है। जब हम अपने नेटवर्क को सही दिशा में बनाते हैं, तो हमें नए विचार, नया दृष्टिकोण और अवसर प्राप्त होते हैं। कभी-कभी एक सही व्यक्ति का मार्गदर्शन हमें अपनी पूरी दुनिया बदलने का अवसर दे सकता है। हमें उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी मदद कर सकते हैं और हमें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह एक यात्रा है जो समय और प्रयास मांगती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा कुछ नया सीखते रहें। निरंतर सीखने की आदत हमारी सफलता की कुंजी बन सकती है, क्योंकि यह न केवल हमें नए कौशल और ज्ञान से संपन्न करती है, बल्कि हमें जीवन की बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता भी देती है। यह आदत न केवल हमारे करियर को नई दिशा देती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में सुधार करने के अवसर भी प्रदान करती है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि एक बार जब हम किसी क्षेत्र में माहिर हो जाएं, तो हमें और नहीं सीखने की जरूरत है। यह सोच गलत है, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। जो कल काम करता था, वह आज अप्रासंगिक हो सकता है। अगर हम आज के तेजी से बदलते हुए समय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, हमें अपने ज्ञान को ताजा और प्रासंगिक बनाए रखना होगा।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन महान व्यक्तियों की कहानियों से मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में निरंतर सीखने की आदत को अपनाया और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। एंटरप्रेन्योर, वैज्ञानिक, कलाकार और नेता सभी ने अपनी जीवन यात्रा में कभी न रुकने वाली सीखने की प्रक्रिया को अपनाया। यही कारण है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सबसे आगे थे और उनके पास वह ज्ञान था जो समय के साथ उनके काम आया। सिर्फ किताबों से सीखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह जरूरी है कि हम अपने अनुभवों से भी सीखें। हमारी जिंदगी के अनुभव हमें वे सिखाते हैं जो किताबों में नहीं मिल सकता। अगर हम अपने अनुभवों से सही तरीके से सीखते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार ला सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद भी कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यह लगातार हमारे सोचने के तरीके को और हमारे दृष्टिकोण को नया बनाती है। जब हम निरंतर सीखने की आदत अपनाते हैं तो हम खुद को हर दिन एक बेहतर इंसान बनने का अवसर देते हैं। कभी-कभी जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उस समस्या से जूझते हैं और कई बार हमें लगता है कि यह हमारा अंत है। लेकिन जब हम इसका सही तरीके से विश्लेषण करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं तो हमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। यह सीखने की प्रक्रिया हमारी मानसिकता को मजबूत बनाती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि किसी भी समस्या का हल है, बस हमें उसे सही नजरिए से देखना होता है। आजकल हम जिस तेजी से बदलती तकनीकी और व्यापारिक दुनिया में जी रहे हैं, उसमें अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम पिछड़ सकते हैं। दुनिया की हर सफलता के पीछे एक निरंतर सीखने का प्रयास होता है। सफलता के रास्ते में आने वाली हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। हमें न केवल अपने काम से सीखना चाहिए, बल्कि हमें उन लोगों से भी सीखना चाहिए जो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। उनके अनुभवों से हम अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। जो लोग हमेशा सीखने की आदत अपनाते हैं, वे न केवल अपने कार्य में निपुण होते हैं, बल्कि उनके सोचने का तरीका भी अलग होता है। वे किसी भी नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता भी बहुत मजबूत होती है। यह आदत उन्हें अन्य लोगों से अलग करती है, क्योंकि वे अपनी स्थिति को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे यह जानते हैं कि किसी भी काम में माहिर होने के बाद भी कुछ न कुछ और सीखने के लिए होता है, और यही उनकी सफलता का राज होता है। सिर्फ जानकारी हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उस ज्ञान का सही उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम अपने द्वारा सीखी गई चीजों को अपने जीवन में लागू नहीं करते, तो उनका कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक अच्छा किताब पढ़ने के बाद उस पर विचार करना और उसे अपनी जिंदगी में उतारना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमारी सोच और कार्यों में परिवर्तन लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। कई बार हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस बात को भूल जाते हैं कि सीखना सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हर दिन हमारे जीवन के किसी न किसी हिस्से में घटित होती है। यह जरूरी नहीं कि हम हर दिन नई जानकारी प्राप्त करें, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जो कुछ जानते हैं उसे और बेहतर तरीके से समझें और उसका सही उपयोग करें। हम सभी के पास समय की कमी होती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समय निकालना जरूरी है। यह समय हमें अपनी दिनचर्या से थोड़ा अलग करके खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर बनाने के लिए देना चाहिए। यह समय वह है जो हम खुद को नया सीखने और विकसित करने के लिए खर्च करते हैं।
जो लोग निरंतर सीखने की आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, वे न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उन्नति करते हैं, बल्कि वे एक सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। उनका हर कदम उनकी सफलता की ओर एक और मजबूत कदम होता है। इस आदत को अपनाने से हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं और अपने आप को लगातार बेहतर बना सकते हैं। सफलता की राह पर चलने के दौरान हमें न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि हमारे अंदर की मानसिक बाधाएं भी हमारी यात्रा को मुश्किल बना सकती है। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब लगता है कि हम कठिनाइयों से घिरे हैं और आगे बढ़ने की कोई राह नहीं दिख रही। इन मुश्किलों का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी मानसिक शक्ति। मानसिक शक्ति हमें न केवल कठिन परिस्थितियों में सहनशीलता देती है, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास से भरकर निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम सफलता की ऊंचाइयों पर होते हैं और कभी हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मानसिक शक्ति वह ताकत है जो हमें असफलताओं से हारने नहीं देती। यह वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी अपने उद्देश्य को याद दिलाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मानसिक शक्ति केवल तभी विकसित होती है जब हम निरंतर खुद को मजबूत करते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा। ऐसे समय में हमें अपने मनोबल को बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। अगर हम अपने भीतर की मानसिक शक्ति को पहचान लें और उसे सही दिशा में लगाएं, तो हम किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। धैर्य और मानसिक शक्ति दो ऐसी बातें हैं जो किसी भी सफलता की नींव होती हैं। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम करते रहते हैं, तो वह कार्य आसान नहीं होता। कई बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, हम थक जाते हैं और हमारा मन करता है कि हम रुक जाएं। लेकिन मानसिक शक्ति हमें यह समझने में मदद करती है कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और वे हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के रास्ते में केवल अस्थायी रुकावटें होती हैं। हमें उन्हें एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि एक अंत के रूप में। सफल लोग अक्सर यह बताते हैं कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका धैर्य और मानसिक शक्ति ही रही है। उनका कहना है कि वे कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। असफलताओं से उन्होंने केवल यह सीखा कि वे कुछ और बेहतर कर सकते हैं और इससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ा। वे जानते थे कि अगर वे अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार और प्रतिबद्ध रहते हैं, तो कोई भी कठिनाई उन्हें सफलता पाने से रोक नहीं सकती। यहां तक कि जब सब कुछ गलत लगने लगे, जब लक्ष्य दूर दिखाई दे, तब भी मानसिक शक्ति हमें अपने रास्ते पर बनाए रखती है। मानसिक शक्ति केवल एक विशेष अवसर या कठिनाई के समय काम नहीं आती, बल्कि यह हमारी रोज की आदतों और विचारों में भी गहराई से समाहित होती है। जब हम खुद को हर दिन थोड़ा सा और मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, तो यह मानसिक शक्ति धीरे धीरे विकसित होती है और हमें हर समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि मानसिक शक्ति का मतलब यह नहीं है कि हमें हर स्थिति में लचीला और कठोर दोनों बनकर खुद को साबित करना होगा। कभी कभी मानसिक शक्ति का सही रूप यह होता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। नकारात्मक विचारों से खुद को बाहर निकालना और उन्हें सकारात्मकता में बदलना मानसिक शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। धैर्य भी मानसिक शक्ति का एक अभिन्न हिस्सा है।
जब हम किसी लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि हमें तुरंत परिणाम मिले। कई बार हमें सफलता पाने में समय लगता है और इसी समय के दौरान हमारा मन डगमगाता है। हमें इस दौरान धैर्य बनाए रखने की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य हमें यह सिखाता है कि सफलता की प्रक्रिया को समझें और उसकी कीमत को पहचानें। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हर मेहनत का फल देर सबेर मिलता है, बस हमें उसे पाने के लिए संघर्ष और धैर्य बनाए रखना होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसिक शक्ति और धैर्य का विकास एक दिन में नहीं हो सकता। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। हमें हर दिन अपनी मानसिक स्थिति और धैर्य को परखते रहना होता है। जैसे किसी मजबूत पेड़ को बढ़ने के लिए समय चाहिए होता है, वैसे ही हमारी मानसिक शक्ति भी समय के साथ विकसित होती है। यही कारण है कि मानसिक शक्ति और धैर्य किसी भी प्रकार की सफलता की गारंटी होते हैं। जब हम इन दोनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हमें जीवन की कठिनाइयां हल करने में कोई परेशानी नहीं होती। असल में, जीवन की असल सफलता तब आती है जब हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी ताकत से बढ़ते हैं, नकारात्मकताओं से बचते हुए और धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करते हुए। इसी प्रकार, मानसिक शक्ति और धैर्य के जरिए हम उन सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं जो हमें अपने रास्ते में मिलती है। यही गुण हमें जीवन की जटिलताओं से बाहर निकालकर हमारी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम जीवन में किसी बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो एक बुनियादी सवाल हमारे मन में बार बार उठता है, हम जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा और प्रभावशाली है। यदि हमें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता होगा, तो हम अपनी पूरी ताकत उस दिशा में नहीं लगा सकते जो वास्तव में हमारी वास्तविक आकांक्षाओं और आत्मिक संतुष्टि के अनुरूप हो। इसलिए, किसी भी सफलता को प्राप्त करने से पहले सबसे जरूरी काम है अपने उद्देश्य को समझना और उसे स्पष्ट रूप से पहचानना। हमारा उद्देश्य सिर्फ कोई बाहरी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जैसे पैसा कमाना या प्रसिद्धि पाना। ये सभी चीजें जीवन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन असली उद्देश्य वह होता है जो हमें आंतरिक रूप से प्रेरित करता है। यह वह कारण होता है जो हमें अपनी कठिनाइयों के बावजूद उठने और संघर्ष करने की शक्ति देता है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट होते हैं, तो हम जानते हैं कि हमें क्यों काम करना है और हमें क्या प्राप्त करना है। यही उद्देश्य हमारे मार्गदर्शन का मुख्य स्तंभ बनता है। जब तक हम अपने उद्देश्य को नहीं पहचानते, हम सिर्फ अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों और बाहरी प्रभावों के आधार पर अपनी दिशा तय करते हैं। इस दौरान हम बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं लगता कि हम किसी बड़े उद्देश्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य खोजना बेहद जरूरी है। यह उद्देश्य हमें एक दिशा, एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है, जिससे हमारा जीवन सुसंगत और प्रासंगिक बनता है। जब हम जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो हम अपने कदमों को सही दिशा में रखते हैं और किसी भी रुकावट को आसानी से पार कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह उद्देश्य जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सामने आता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और संतों ने हमेशा जीवन के उद्देश्य को समझने पर बल दिया है। उनका कहना था कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरों की सेवा करना है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं का पीछा करना ही नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य हमारे भीतर की असली शक्ति और अच्छाई को पहचानना भी होना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं,
तो हम उस उद्देश्य के लिए जीते हैं। यह उद्देश्य हमें उन कठिन समयों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब सब कुछ खोने जैसा लगता है। यह हमें आत्मविश्वास से भरता है और यह एहसास दिलाता है कि हमारे जीवन में हर चीज का एक कारण है। हमारे संघर्षों से लेकर हमारी छोटी छोटी उपलब्धियों तक, सभी चीजें हमारे उद्देश्य की दिशा में हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हमारा उद्देश्य जब स्पष्ट होता है तो हमें जीवन की चुनौतियों को लेकर कोई भय नहीं होता। हम जानते हैं कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह सही है और यही दिशा हमें हमारी आत्मिक संतुष्टि और खुशी की ओर ले जाएगी। यह उद्देश्य हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है और हमें निरंतर अपने प्रयासों को जारी रखने की प्रेरणा देता है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने उद्देश्य को कैसे पहचानें। इसके लिए सबसे पहले हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, मुझे क्या करना पसंद है? मुझे क्या करने से खुशी मिलती है? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? जब हम इन सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलता है। यह उद्देश्य किसी बाहरी चीज के बजाय हमारे भीतर से आता है। यह हमारा आंतरिक कॉल होता है जो हमें अपनी वास्तविकता से जोड़ता है। इसके अलावा अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए हमें अपने जीवन के अनुभवों पर भी ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ घटनाएं और परिस्थितियां होती हैं जो उसे एक दिशा देती हैं। हमें उन घटनाओं से सीखकर यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है। कभी-कभी हमारा उद्देश्य और हमारी वास्तविक पहचान समय के साथ बदलती रहती है। यह भी जरूरी नहीं कि एक बार जो उद्देश्य हमने पहचाना वही जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करे। जीवन में बदलाव आते रहते हैं और इसके साथ ही हमारा उद्देश्य भी विकसित हो सकता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी यात्रा में उद्देश्य की परिभाषा समय समय पर बदल सकती है और हमें उस परिवर्तन को खुले दिल से अपनाना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो हमें इसे प्राप्त करने के लिए ठान लेना चाहिए। सफलता की राह पर चलते हुए कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हमें अपने रास्ते पर अडिग रहना आसान हो जाता है। यही उद्देश्य हमें यह एहसास दिलाता है कि जीवन की असली सफलता बाहरी लक्ष्यों में नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि में है। कुल मिलाकर जीवन का उद्देश्य समझना न केवल हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और संतोष भी प्रदान करता है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार होते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यही उद्देश्य हमें हर दिन बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है और जीवन को एक सशक्त और उद्देश्यपूर्ण दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी तरह की बाधाओं और मुश्किलों का सामना करते हैं। जीवन की राह आसान नहीं होती। यह उतार चढ़ाव, संघर्ष और कठिनाइयों से भरी होती है। लेकिन जो चीज हमें इन सभी मुश्किलों से उबारने में मदद करती है वह है हमारी मानसिकता। मानसिकता का सीधा असर हमारी सोच, कार्यशैली और जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने की क्षमता पर पड़ता है। अगर हम अपनी मानसिकता को मजबूत और अजेय बना लें तो कोई भी परेशानी हमें रास्ते से हटा नहीं सकती। यही है वह असली कुंजी जो किसी भी स्थिति में हमें सफलता की ओर ले जाती है। अजेय मानसिकता का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम कभी हार नहीं मानेंगे,
बल्कि इसका मतलब यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास और सकारात्मकता बनाए रखते हुए अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। अजेय मानसिकता का विकास धीरे धीरे होता है और यह हमारे सोचने के तरीके, हमारे दृष्टिकोण और हमारी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होती है। यह मानसिकता हमें सिखाती है कि न केवल सफलता का आनंद लें, बल्कि असफलताओं से भी कुछ सीखें और उनसे मजबूती के साथ उभरें। जो लोग अपनी मानसिकता को मजबूत बनाते हैं, वे किसी भी स्थिति में आसानी से घबराते नहीं हैं। चाहे कोई विपरीत परिस्थिति हो या बड़ी चुनौती, वे अपनी मानसिक शक्ति पर विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और असली सफलता उसी में है कि हम इन कठिनाइयों को पार करने के बाद कहां खड़े हैं। मानसिक शक्ति का मतलब यह है कि हम नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और आत्मसंयम बनाए रखते हैं। अजेय मानसिकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का गहरा रिश्ता है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह विश्वास हमें यह सोचने की शक्ति देता है कि हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। आत्मविश्वास के साथ हम अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हम उन्हें सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह सोच हमें अजेय मानसिकता की ओर ले जाती है। हमारी मानसिकता को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। हमारी सोच ही हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम छोटी छोटी परेशानियों को भी बड़ी समस्याओं के रूप में देखेंगे। लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है, तो हम हर कठिनाई में अवसर देखेंगे। हमें यह समझना होगा कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती और हर समस्या का हल होता है। यह मानसिकता हमें किसी भी परिस्थिति में आशावादी बनाए रखती है। इसके अलावा, मानसिक शक्ति का विकास तभी संभव है जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं और उससे लड़ने का साहस रखते हैं। डर से भागने की बजाय हमें डर का सामना करना चाहिए और उसे अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने का एक अवसर मानना चाहिए। जब हम डर को जीतने में सफल होते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम हैं। यही वह क्षण होता है जब हमारी मानसिकता अजेय बनती है। साथ ही मानसिक शक्ति को विकसित करने के लिए हमें अपने शरीर और दिमाग को भी स्वस्थ रखना होता है। एक स्वस्थ शरीर और मन ही हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जब हम नियमित रूप से शारीरिक और मानसिक अभ्यास करते हैं, तो हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ध्यान, योग और सकारात्मक मानसिक अभ्यास हमें मानसिक शांति और शक्ति प्रदान करते हैं, जो हमें जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार रखते हैं। अजेय मानसिकता का एक और अहम पहलू यह है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए। जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो हम किसी भी परेशानी या असफलता से विचलित नहीं होते। हमारा उद्देश्य हमें इस विश्वास से भरता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें कभी हार मानने नहीं देती और हमें निरंतर अपने प्रयासों में जुटे रहने के लिए प्रेरित करती है। अजेय मानसिकता का मतलब यह भी है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हर व्यक्ति कभी न कभी गलतियां करता है, लेकिन असली ताकत यही है कि हम उन गलतियों को स्वीकार करें और उनसे आगे बढ़ें।
मानसिक शक्ति हमें यह सिखाती है कि असफलता और गलतियां हमारे विकास का हिस्सा हैं और हमें उन्हें अपने आत्मविश्वास को तोड़ने के बजाय अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का अवसर मानना चाहिए। एक अजेय मानसिकता हमें न केवल कठिन समय में सहारा देती है, बल्कि यह हमें हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपनी सोच, कार्य और दृष्टिकोण में सुधार लाते हैं, तो हम अपनी मानसिकता को लगातार मजबूत करते जाते हैं। यह मानसिकता हमें जीवन में आने वाली हर मुश्किल को पार करने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति और साहस प्रदान करती है।